जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार माइंड पावर लाइव चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो जल्दी से जल्दी विद्यार्थी लोग एक दूसरे को आप जोड़ें और इसके बाद आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा जो सेशन होगा वो हमने बताया था कि आज का हम लोगों का सेशन जो होगा वो अल्फाबेट होगा। अल्फाबेट आपके परीक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से लगा हुआ बहुत सारे चैप्टर हैं। आप देखेंगे कि जब हमारा वर्डमाला यानी अल्फाबेट हम लोग कंप्लीट करेंगे, फिर कोडिंग डिकोडिंग के पोर्शन पर आएंगे, क्योंकि अल्फाबेट वर्डमाला में ही जो कोड होते हैं उन कोड को निश्चित रूप से जाना जाता है और उनका क्रमांक क्या होता है, स्थान क्या होता है और जो मूलभूत जानकारियां होती हैं अल्फाबेट में वही ही प्रारंभ किया जाता है। तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आपका वर्डमाला या अल्फाबेट। तो जल्दी से जल्दी आप लोग सभी विद्यार्थियों को शेयर करके जोड़ लें ताकि आज का सेशन हम लोग अल्फाबेट वर्डमाला स्टार्ट करें। और हमने कल के सेशन में, जब कल का सेशन मैं समाप्त कर रहा था तभी मैंने आपको बता दिया था और ये मैं कहा था कि कल का जो हमारा सेशन होगा वो वर्डमाला या अल्फाबेट होगा। अमन कुमार जी जुड़ चुके हैं। अमन कुमार जी गुड मॉर्निंग। सभी विद्यार्थी एक दूसरे को शेयर करके जोड़ लें ताकि किसी भी विद्यार्थियों का, मित्रों का, दोस्तों का, सखा संबंधियों, भाइयों का किसी का छूटने ना पाए, क्योंकि अल्फाबेट अगर छूट गया तो समझ लो परीक्षा में कम से कम 10 से 12 नंबर का नाता टूट गया। इसलिए अल्फाबेट छूटना नहीं चाहिए। तो विशाखा पाठक भी आ चुकी हैं, गणेश यादव भी आ चुके हैं, पीयूष रावत भी आ चुके हैं और विपिन भी यादव भी आ चुके हैं। सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से जय हिंद, गुड मॉर्निंग। तो जल्दी से जल्दी शेयर करके एक दूसरे को आप जोड़ लें, है ना। सुप्रिया यादव भी जुड़ चुके हैं। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, जय हिंद। तो हमने कहा आज का जो हमारा सेशन है अल्फाबेट वर्डमाला, हमने बताया कि ये आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि वर्डमाला ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां पर आप लोगों ने ये नहीं देखा होगा कि वर्डमाला से आपको 2 क्वेश्चन से कम मिला हो। कम से कम तो 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना है और इसी वर्डमाला के सहारे आप कोडिंग आप लगाएंगे, कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर को आप पढ़ेंगे। और जब ये दोनों आपका वर्डमाला और कोडिंग डिकोडिंग क्लियर हो जाएगा तो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे यानी वर्गीकरण पढ़ेंगे। इसी से संबंध इस भी चैप्टर का होता है। फिर इसके बाद इससे आगे इसी से संबंध होता है सादृश्यता परीक्षण का, इसका भी संबंध यहीं से होता है। यानी कि जब तक वर्डमाला आप नहीं सीख सकते तब तक आप कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर को आप सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि कोड लगाने की प्रक्रिया, कोड क्या होता है वो वास्तव में देखा जाए तो वर्डमाला ही हमारा क्लियर कराता है कि कोड क्या होता है, कोड क्या होता है। तो इसलिए सबसे पहले अल्फाबेट को सीखते हैं, फिर कोडिंग डिकोडिंग पे आते हैं, फिर उसके बाद वर्गीकरण, फिर सादृश्यता परीक्षण। धीरे धीरे एक एक चैप्टरों को हम लोग समाप्त करते जाएंगे। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे रक्त संबंध, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग पजल, है ना। फिर इसके बाद और रीजनिंग के आगे भी चैप्टर हम लोग पढ़ते जाएंगे। सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, जय हिंद। सतीश कुमार भी जुड़ चुके हैं, अंजलि राणा भी जुड़ चुकी है। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, जय हिंद। तो सभी लोग एक दूसरे को शेयर करके जल्दी से जल्दी जोड़ लो। तो हमने कहा वर्डमाला अल्फाबेट में यह जानना जरूरी होता है कि अल्फाबेट या वर्डमाला होता क्या है, पहले ये हम लोग जाने। तो सबसे पहले प्रक्रिया ये होना चाहिए कि वर्डमाला आप लिख लो, वर्डमाला आप लिखो। तो लिखने का जब प्रारंभ आप करोगे तो वर्डमाला ए से ही प्रारंभ होता है ना। कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं उनको पहले हम लोग जान ले, फिर इसके बाद हम लोग क्रियाकलाप को आगे प्रारंभ करें। राघवेंद्र यादव भी जुड़ चुके हैं। सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, जय हिंद। राघवेंद्र यादव जी कह रहे हैं राम राम, राम राम भाई आपको भी। तो वर्डमाला का अगर देखा जाए, अल्फाबेट का पहला अक्षर अगर देखा जाए तो ए आप पाएंगे, ए से आगे पढ़ेंगे आप तो बी पाएंगे, फिर सी पाएंगे, डी पाएंगे, फिर ई पाएंगे, फिर एफ हो जाएगा, फिर जी, एच, आई, जे, के, यल, यम, यन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये हमारा अल्फाबेट का जो अक्षर था वो टोटल हमने अक्षर लिख दिया। अब बात यह बनती है प्यारे विद्यार्थी लोग कमेंट बॉक्स में अपना लिख कर भेजेंगे कि वर्डमाला और अल्फाबेट में टोटल कुल कितनी अक्षर होती है। सभी विद्यार्थी लोग लिखकर फटाक से भेजेंगे कि वर्डमाला या अल्फाबेट में टोटल मिलाकर के, कुल मिलाकर के कितनी अक्षरें होती हैं। जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें कि वर्डमाला में ए से लेकर के जेड तक कुल कितनी अक्षरें होती हैं। यह मेरे भाई लोग जल्दी से जल्दी बताएं, वर्डमाला या अल्फाबेट में कुल कितनी अक्षर होती है, यह जल्दी से जल्दी आप लोग लिखकर बताइए। महेश कुमार यादव जी कह रहे हैं 26 अक्षर होती है। सभी विद्यार्थियों का आना प्रारंभ हो गया, 26 अक्षर आप लोगों ने जवाब दिया। अब जरा गौर से सुनो, ए से लेकर के एम तक
ए से लेकर के यम तक, ये आपका फर्स्ट स्टेप कहलाता है। क्या कहलाता मेरे भाई? फर्स्ट स्टेप कहलाता है, यानी प्रथम अर्धांश। हिंदी में अगर बात करोगे तो हिंदी पे अगर आप बात करें तो इसको ए से लेकर के यम तक की बात जब हम करेंगे तो फर्स्ट स्टेप यानी प्रथम अर्धांश का बात करेंगे, और यन से लेकर के जेड तक की अगर हम बात करें तो ये स्टेप आपका सेकंड हो जाएगा, और स्टेप सेकंड को हम ये कह सकते हैं द्वितीय अर्धांश। यानी अंग्रेजी वर्णमाला को देखा जाए तो, अंग्रेजी वर्णमाला को देखा जाए तो दो स्टेप में बांटा जा सकता है, ए से लेकर यम तक। ये पहला स्टेप यानी प्रथम अर्धांश क्या हो जाएगा? प्रथम अर्धांश हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? प्रथम अर्धांश। अंग्रेजी में कहोगे तो फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। अगर यन से लेकर के जड तक बात करेंगे तो ये स्टेप आपका सेकंड हो जाएगा, यानी सेकंड अर्धांश। तो प्रथम अर्धांश में भी कुल 13 अक्षर होती है और द्वितीय अर्धांश में भी कुल 13 अक्षर होती है। क्लियर बात आई समझ में? ये हमारी अक्षरें होती हैं, यानी प्रथम अर्धांश में 13 अक्षर, द्वितीय अर्धांश में हमारी 13 अक्षर, ये 13 अक्षरें होती हैं। अक्षरों के बारे में थोड़ा सा ए से लेकर के जेड तक आपने जान लिया, और बचपन में आप लोगों ने आज, यानी कि कहने का मतलब एलकेजी से लेकर के आज तक हम लोग वर्णमाला कईयों बार अपने जीवन में देखे होंगे और लिखे भी होंगे, समझे भी होंगे। लेकिन जो हमें कंपटीशन के क्षेत्र में वर्णमाला देखना है, अल्फाबेट देखना है, उसको कोड की दृष्टि से देखना है। हमें लिखने से हमारा काम नहीं बन जाएगा कि हमने ए से लेकर के जेड तक लिख दिया तो हमारा काम बन गया, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नहीं भाई, सॉल्व नहीं होगा। इसे कोड से जाना जरूरी होता है, वर्णमाला को, अल्फाबेट को। तो सबसे पहले कोड क्या होता है वह जरा जाने हम सभी विद्यार्थी लोग। चलिए आते हैं सभी विद्यार्थी लोग, हम लोग यह जानने की कोशिश करते हैं कि कोड क्या चीज होता है, कोड क्या होता है, और इस अल्फाबेट को आप लोग याद कैसे करेंगे, कैसे याद करेंगे, याद करने की प्रक्रिया भी आज बताएंगे, और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे ताकि कोई भी समस्या हम लोगों के पास ना हो। क्लियर बात आई समझ में? तो चलिए देखते हैं, अल्फाबेट की हम बात करते हैं, वर्णमाला की बात करते हैं, और इनको याद कराने की हम बात करते हैं। हमने कहा कोड क्या होता, पहले ये जानो कोड क्या होता। कोड क्या होता? जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, बहुत सारे विद्यार्थियों को कोड पता होगा, तो जवाब भी देंगे आप लोग। मैं पूछूं कि यस का कोड क्या होगा, मैं पूछूं यस का कोड क्या होगा, तो कमेंट बॉक्स में सभी मेरे भाई लोग लिखकर बताएं यस का कोड क्या होता है। जरा देखें, पता ये चले कि कितने विद्यार्थियों को कोड आता है, कितने लोगों को नहीं आता, यह क्लियर हो जाए, फिर आगे इस प्रक्रिया को हम इसी हिसाब से बढ़ाना शुरू कर दें। तो जल्दी से जल्दी आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि यस का कोड क्या होता है, यह सभी को पता होना चाहिए। चलिए जल्दी से जल्दी बताइए। मेहू राणा जी का 19 आ गया, अंजलि राणा जी का भी 19 आ गया, महेश कुमार यादव जी का भी 19, उदय प्रताप का 19, बहुत बढ़िया, सलोनी धीरज का, सुप्रिया का, बहुत बढ़िया, सभी भाइयों का मेरे 19 आना शुरू हो गया। चलो इतना, यह बात सभी विद्यार्थियों को क्लियर है कि ये जो कोड होता है यस का क्या होता है भाई? 19 होता है। चलो बहुत अच्छा लगा कि आपको पता है यस का कोड क्या होता है, 19 होता है। अब हमारे जीवन में इसकी उपयोगिता क्या है, कोड की जरूरत क्या है? कोड क्या है? जो यस का स्थान है, यानी ए से जब गिनते हुए आप आएंगे, यस तक आएंगे, ए से यस तक आएंगे, तो आप देखेंगे ये 19वें स्थान पे होता है। और जो अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर, जैसे हम यस की बात करें तो यस अपने 19वें स्थान पे आता है, यही इसका कोड होता है। जैसे जरा देखो, डी की अगर बात करें तो डी चौथे स्थान पे आता है, तो इसका कोड क्या होगा? 4। जैसे काउंट कर लो, 1 2 3 4, चौथे स्थान पे आता है तो इसका कोड क्या होता है? 4 होता है। क्लियर बात आई समझ में? अब थोड़ा सा याद कराना, हम वर्णमाला को याद कराने की हम कोशिश करेंगे, फिर इसके बाद वर्णमाला में मूलभूत जानकारियां लेकर के वर्णमाला को हम लोग आगे बढ़ा देंगे। क्लियर बात आई समझ में? अब जरा देखो मेरे भाई लोग, ए से लेकर के यानी ए बी सी और डी, यहां तक किसी भी मेरे विद्यार्थी को दिक्कत नहीं होगी याद करने पे कि इसका स्थान क्या होगा। ए का स्थान अगर बात करेंगे आप 1 होगा, बी का स्थान आपका 2 होगा, सी का स्थान आपका 3 होगा, डी का स्थान आपका 4 होगा। यह वर्णमाला का क्रम है, यह वर्णमाला का स्थान है। तो ए से लेकर के जेड तक मेरे किसी भी विद्यार्थियों का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा जिसको ए से लेकर के डी तक कोड ना आए। ए से डी तक सबको कोड का स्थान पता होगा, हर एक मेरे स्टूडेंट को पता होगा कि ए पहले स्थान पे आता इसलिए उसका कोड 1 होगा, बी दूसरे स्थान पे आता इसलिए उसका कोड 2 होगा, सी तीसरे स्थान पे आता इसलिए 3 होगा, डी चौथे स्थान पे आता इसलिए उसका कोड 4 होगा।
अब समस्याएं जहां से होती हैं वहां से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि समस्याएं जहां से होती हैं वहां से हम लोग कैसे याद करेंगे कि कोड हमारा क्या होता है। समस्याएं जहां से होती हैं वहां से मैं अब बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोग कोई किसी भी चिंता में ना पड़े, एकदम बहुत आराम से ही बताऊंगा। डी तक आपका क्लियर हो गया। ई से प्रॉब्लम होता है तो एक अंग्रेजी वर्णमाला में आप लोगों ने बुक में भी पढ़ा होगा, ई जे ओ टी वाई, इजोटी एक शब्द मिलता है। जैसे हमारे भारत में किसी भी इंसानों का नाम बहुत प्यार के तरीके से होता है। जैसे नाम रख दिया जाता है मोहन, क्या नाम रख दिया जाता है? मोहन। रख दिया जाता है ज्योति। तो ऐसे ही नाम समझो किसी विदेशी आदमी का नाम है जिसका नाम इजोटी, और जिसका नाम इजोटी है उसको 5 का टेबल यानी 5 का पहाड़ा बहुत ही अच्छे तरीके से आता है। तो वह पढ़ेगा कैसे? 5 इक्कम 5, यही तो पढ़ेगा। 5 दुआएं 10, 5 तियाएं 15, 5 चौको 20, 5 पंजे 25, यानी कि ई का कोड आप देखें 5 हुआ, जे का कोड आपका 10 हुआ, ओ का कोड आपका 15 हुआ, टी का कोड 20 हुआ, वाई का कोड 25 हुआ। वैसे भी एक और बात जरा यहां समझ लो मेरे भाई, अगर टी को एक नियम से और देखा जाए तो 2020 विश्व कप देखते हो, टी से 2020 से याद कर लेना। 2020 एक ब्रिटानिया बिस्किट भी आता था, वहां से भी कोड आप याद कर सकते हैं। क्लियर? सुप्रिया यादव ने लिखकर भेजा 5, 10, 15, 20, 25, बहुत बढ़िया। विकास कुमार साहब जी ने भी 5 लिखा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, सभी मेरे भाइयों ने, रवि कुमार जी ने भी लिख दिया। तो यानी टी का कोड हमारा 20 होता है। 2020 से भी याद कर लें। इजोटी के माध्यम से ये 5 वर्णमाला के हमारे अक्षर क्लियर हो गए। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर इतनी बात क्लियर हो गई तो इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अब हमारा हम लोगों का ई तक का सेशन खत्म हो गया। ई तक हमें जान लिया। अब इसके बाद अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर आता है मेरे भाई? कौन सा अक्षर आता है? जरा देखो, यफ आता है। अंग्रेजी वर्णमाला में एक और खासियत होती है। खासियत क्या होती है? इनका जो स्थान होता है, जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर होते हैं, इनमें अंक खुद समाहित होता है। अगर ध्यान से दिमाग लगा के देखा जाए तो इनमें अंकों की झलक कभी न कभी मिलती है। जैसे जरा देखो, अंग्रेजी वर्णमाला यफ ऐसे बनता है। अगर इसका चेहरा मोहरा हम देख करके यहां पे ऐसे करके मिला दें तो आप कहोगे सर जी यफ तो लगत बा जैसा 6। यही आप कहोगे कि सर जी एफ जैसे लग रहा है 6, तो एफ का स्थान मेरे भाई 6 आता भी है। क्लियर बात आई समझ में? एफ के बाद कौन सा कोड होता वो जरा देख लो। एफ के बाद जी होता। क्लियर बात? अब ये देखोगे गांव घरों में अगर आप लोग रहते होंगे तो कभी कभी गेहूं वाले सीजन में पंजबिया हसुआ लेकर गए होंगे खेत में गेहूं काटने या धान काटने, तो उसी मॉडल का बना हुआ ये वाला इतना ढक लो और यहां से जरा देखो ये 7 की आकृति दिखाई दे रही कि नहीं? जी में 7 छिपा हुआ है। जी में कितना छिपा हुआ है? 7, यानी 7 छिपा हुआ है। जी को हम 7 कह देते हैं। क्लियर? अब जी के बाद जो आता है उसका कोड देख लो। यच का कोड देख लो। यच ऐसे बनता है मेरे भाई। अब चेहरा मोहरा देख के बताओ कि यच का कोड क्या होता है। सभी भाई लोग फटाक से बताएं यच का कोड क्या होता है। कमेंट बॉक्स में लिख के आना चाहिए सभी भाइयों का। एच का कोड क्या होता है? जल्दी से जल्दी आप प्यारे विद्यार्थी सभी लोग बताएं एच का कोड क्या होता है। फिर इसके बाद मैं भी बताते चल रहा हूं। जिन भाइयों को याद है वह थोड़ी देर थोड़ा वेट कर लें, फिर इसके बाद हाई लेवल के क्वेश्चन हम कराना शुरुआत कर देंगे। तो हमने आपसे जानने की कोशिश किया है कि यच का कोड क्या होता है। जल्दी से जल्दी बताएं। सभी मेरे भाइयों ने 8-8 जवाब देना शुरू कर दिया है। बहुत बढ़िया, 8-8 जवाब देना शुरू कर दिया है। बहुत बढ़िया, सभी विद्यार्थियों का 8 आया। अब जरा देख लो, एक बार देख लो, जिन भाइयों को याद नहीं है देख लो। अब यच को आप देखो, इसका चेहरा मोहरा देख के ये पता करो किस स्थान पे आता है। अगर यहां से मिला दो, यहां से मिला दो, यहां से मिला दो, तो बचपन में जब कभी हम लोग पापा से लड़ाई झगड़ा करते थे घड़ी के लिए, याद है ना? घड़ी के लिए जब हम लड़ाई करते थे तो पापा एक छोटी सी घड़ी 15 से 20 रुपए की मिलती थी बचपन में हम लोग पहने। कौन सी घड़ी बोलते थे? जुगजुगहिया घड़ी बोलते थे ना। जुग जुग उसमें पॉइंट आता जाता है, जैसे रेलवे स्टेशन पर भी अब बड़े बड़े जुगजुगहिया घड़ी लगी है। तो उसी घड़ी का ये एच 8 की आकृति बना दिया। क्या बना दिया मेरे भाई? 8 की आकृति, यानी यच जो है वो 8वें नंबर पे आता है। क्लियर बात आई समझ में? अब जरा देखो मेरे भाई, अब ये आई देख लो। एक आई ऐसे भी बनता है, एक आई ऐसे भी अंग्रेजी वर्णमाला में बनता है, यानी आई का स्थान हमारा 9 हो जाएगा। क्लियर? अब जरा आगे की अगर हम बात करें प्यारे विद्यार्थी लोग, तो आप यह देखेंगे कि इजोटी से जे हमारा क्लियर है। इजोटी से जे हमारा क्लियर है। जे हमारा 10वें नंबर पे आया था।
क्लियर बात आई। अब इजोटी से जे हमारा 10वें नंबर पे आ गया। अब इसको हम आगे अगर बढ़ाएं विद्यार्थी लोग, तो ये आप देखेंगे सभी विद्यार्थी लोग कि यच के बाद का जो अक्षर होता है वो क्या होता है, जरा क्लियर कर लो सभी लोग। यच के बाद कौन सी अक्षर आती है, इसको क्लियर कर लो। यच के बाद आपका के आता है, क्या आता है, के आता है। अब के की अगर हम बात करें तो ये के ऐसे बनता है, के ऐसे बनता है ना, ऐसे बनता है। लेकिन याद कैसे करेंगे, याद हम लोग कैसे करेंगे? के को अगर देखा जाए तो जरा एक बात माइंड में ले आओ, एक बात माइंड में लाओ, यह ले आओ कि किसी भी व्यक्ति का एक पैर सीधा है, ऐसे एक पैर सीधा है और एक पैर में पोलियो मार दिया है भैया, क्या मार दिया, पोलियो। तो वो आदमी को खड़ा करना होगा तो क्या करोगे, तो कहोगे सर जी पैरवा पकड़ के खींच देंगे सीधा हो जाएगा। तो ये के वाला जो ये पैरवा टेढ़ा ना भाई, इसको खींच दो तो सीधा हो जाएगा। तो जरा देख लो, 1 1 दो पैर पे खड़ा हो गया के, तो बना क्या भैया, 11 बना कि नहीं? क्लियर बताओ, बात इतनी समझ में आई कि नहीं? के की वैल्यू 11 होती है। क्लियर, इतना याद करने की टेक्नोलॉजी हमें याद करना है, चाहे रो के याद करना है, चाहे गा के याद करना, चाहे हंस कर याद करना है, चाहे मुस्कुरा कर याद करना, लेकिन वर्णमाला को याद करना है। क्योंकि हर एक परीक्षा में वर्णमाला से 4 चैप्टर लगा होता है। कौन सा? वर्णमाला, कोडिंग, डिकोडिंग, वर्गीकरण, सादृश्यता। इन चारों चैप्टरों से मिलाकर के किसी भी पेपर को वनडे के एग्जाम में उठाकर देख लो मेरे भाई, कम से कम आपको 12 से 13 क्वेश्चन मिलेगा देखने को। अगर कहीं यूपीपी की आप बात कर लोगे तो तुरंत हम कहेंगे मेरे भाई 20 से ऊपर क्वेश्चन मिलेगा, 22 और 25 के बीच में यह क्वेश्चन देने लगेगा वर्णमाला से जुड़ा हुआ सेशन। तो इसलिए जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। जैसे कहते हो जीने के लिए जान जरूरी है, तेरे चेहरे पे मुस्कान जरूरी है, चाहे जितना भी मेरे पास गम हो मगर तेरे चेहरे पे हर पल मुस्कान जरूरी है। तो इसलिए यह भी जरूरी है। क्लियर बात आई। जैसे कहते हो तुम मेरी जान हो, तुम मेरी जान नहीं हो, जल ही जीवन है। तो ऐसे इस कोडिंग डिकोडिंग का यानी 20 नंबर का जीवन यही है। कौन? अल्फाबेट, वर्णमाला। तो इसको याद कर लो, के की वैल्यू कितनी होती है? 11। आगे की तरफ अगर हम बढ़ें तो अब यह हम लोग देखेंगे वर्णमाला में टोटल कितनी अक्षर होती है। तो कहोगे सर जी 26 होता है। तो 26 का आधा कर दें, मिडिल कर दें, मध्य कर दें। एम से मिडिल, मध्य, मध्य माने 13 और 13 के पहले चलेंगे तो एल 12 हो जाएगा और इसके बाद चलेंगे तो यन आपका 14 हो जाएगा। क्लियर बात आई समझ में? और इजोटी से ओ क्लियर था। ओ का कितना था बताओ? 15 था कि नहीं? ओ का 15 था कि नहीं बताओ? ओ का 15 था कि नहीं? अब इतनी बात अगर आपको याद कर हो गई है, इतनी बात याद हो गई है 15 तक, तो 15 से हम आगे और बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। दिल थाम के बैठो, मैं याद कराने जा रहा हूं जो सबसे ज्यादा बहुत कम यानी बहुत कम याद रहता, कभी कभी आप लोग भूल जाते हैं। कैसे? जरा देखो, अब वो तक क्लियर हो गया। अब पी की बात कर लें, क्यू की बात कर लें, आर की बात कर लें, यस की बात कर लें, टी की बात कर लें। अब कैसे हमें यह याद होगा? कहोगे सर जी यही बहुत कठिन होता है याद करने में। तो मेरे भाई मैं याद करवाऊंगा, एक पल में याद करवाऊंगा। दिल थाम के बैठो, याद कराने चल रहा हूं। ऐसे समझ लो। कहने का मतलब मेरा यह है, मैंने कहा किसी तरीके से याद हो जाए, कोड याद होना चाहिए। तो जरा सोचो, पी का मतलब सोच लो, पंडित जी कितने साल के? 16 साल के। पी से दिमाग में बना लेना यार, पी से दिमाग में ऐसे ही। पी से पापा भी होता, समझ लेना पापा 16 साल के थे जब उनका विवाह हुआ था। अब हम लोगों तो बड़े हो जाते हैं, कोनो वैलिडिटी है नहीं। यानी नौकरी पाने के चक्कर में 50 साल के भी होकर आजकल लोग विवाह कर रहे हैं। लेकिन पापा ओपा के जमाने में जाओगे तो 12 से 13, 14, 15, 16 साल में विवाह हो जाता था। तो समझ लेना पी से पंडित जी 16 साल के। क्यू से क्वीन कितने साल की? 17 साल की। क्वीन कितने साल की? 17 साल की। आर से मान लो राजा कितने साल के? 18 साल के। यस से मान लो शादी कितने साल में? 19 साल में। टी से मान लो तलाक कितने साल में हो गया? 20 साल में। बताओ याद हुआ कि नहीं? बताओ याद हुआ कि नहीं? ऐसे जरा देखो, पंडित जी 16 साल के, 17 साल की रानी का 18 साल के राजा से विवाह करा दिए कितने साल में? 19 साल में। और तलाक कितने साल में करा दिए मेरे भाई? 20 साल में। टी से 20
साल में तलाक हो गया। तलाक इसलिए हो गया क्योंकि सभी लोग अल्पवयस्क रख रहे हैं। पंडित जी विवाह कराने गए अल्पवयस्क, रानी साहब का क्वीन का विवाह हो रहा 17 साल में, ये भी अल्पवयस्क है। राजा जी भी अल्पवयस्क है, किंग माने राजा 18 साल का। यश से शादी 19 साल में हो गई, टी से तलाक 20 साल में ही हो गया। बताओ याद हो गया सभी भाइयों को? उम्मीद करते हैं ये 4-5 अक्षर याद भी हो गया होगा। क्लियर? ऐसे भी क्यों एक लिखा जाता है, तो यहां से कट कर दो, एक आगे रख दो, 17 हो जाएगा। और आर ऐसे भी एक और नियम से आर को मैं बता दे रहा हूं, जरा देखो आर को एक और नियम से बता दे रहा हूं। आर हम लोग ऐसे लिखते हैं ना मेरे भाई, आर ऐसे लिखते हैं ना, यहां करके अगर मिला दो तो ये 8 जैसा एक आगे लगा दो। यस देखो ऐसे भी लिखते हो, यहां मिला दो मेरे भाई, 1 आगे लगा दो, 9 हो जाएगा। T20 से क्लियर है? बताओ ओके हुआ? याद हुआ? याद हो गया होगा तो हम आगे बढ़े। अब हम आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं, आपको समझा देते हैं और आगे, यानी कि हम लोगों ने टी तक का कोड देख लिया। टी तक का कोड हम लोगों ने देख लिया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। टी के बाद देखो क्या आता है, यू आता है, वी आता है ना। तो एक इंटर में जब आप लोग पढ़ रहे थे, इंटर साइंस में आप लोगों ने पढ़ा था एक फार्मूला U1V2 पढ़ा था ना, U1V2। तो वही यह 21 है और यह 22 है, यानी U1 का मतलब होता है 21 और V2 का मतलब होता है 22। क्लियर? बात आई समझ में? अब इसके बाद जरा देखो W होता है ना। अब जरा देखो मेरे प्यारे विद्यार्थी लोग, W का कोड क्या होगा जरा देखो, आप सभी लोग देखो। हमने यम का कोड क्या पाया था? यम का कोड हम लोगों ने 13 पाया था। क्लियर? अगर इस W को, इस यम को, अगर इस यम को मैं कहूं कि इसे पटक दो, इसे पटक दो, पैर उठा के पटक दो, तो पैर जब इसका उठाओगे तो इसका मुख ऊपर की तरफ हो जाएगा, और जो आप इसको पटक दिए, मैं प्रसन्न होकर के आपको 10 रुपया दे दिया। कितना दे दिया? 10 रुपया। तो कुल मिलाकर कहोगे सर जी अब तो 23 तो ही जाएगा। कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। क्लियर हुआ? सब लोग बहुत बारीकी से याद कर लो, फिर इस क्वेश्चन को हम कराना इसको शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि अल्फाबेट याद कराने की जो जिम्मेदारी है वो हम समाप्त करने वाले हैं। W तक आ चुके हैं, बस 3 अक्षर आपकी और शेष बाकी है। 3 अक्षर को हम आपके और बता देते हैं। जरा देखो, इसके बाद अंग्रेजी वर्णमाला का आता है X। एक्स के जरा देखो कितने पैर हैं इनके भैया, जरा काउंट करो, 1 2 3 4। तो 4 लिख लो। 4 एक बार आया, आएगा नहीं। 14 आ चुका है, आएगा नहीं, तो क्या आएगा? 24। और जरा देखो, वाई इजोटी से क्लियर था 25, और जेड को पूरा वर्ड ही जानता है कि 26वें स्थान पे होता है। जेड को पूरा वर्ड ही जानता है कि 26वें स्थान पे होता है। क्लियर बात आई समझ में? तो चलिए उम्मीद करते हैं सभी विद्यार्थियों को अंग्रेजी का वर्णमाला याद हो चुका होगा। अब इनके कुछ नाम की बात कर लेते हैं, इनके नाम की बात कर लेते हैं, फिर इनके काम की बात याद कर लेते हैं। प्रश्न को याद कराना हम सिखा देंगे। क्लियर बात आई समझ में? चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो हमने अंग्रेजी वर्णमाला के कोड को कोशिश करके बहुत सरल तरीके से ही आपको याद करा दिया है ना। अब अंग्रेजी वर्णमाला में कुछ अक्षर अपोजिट होते हैं। अपोजिट का मतलब क्या होता है? विपरीत होता है, वह भी बताने की अभी कोशिश कर रहे हैं। हर एक बात को बहुत बारीकी से आप देख लो, कलम कापी लेके नोट भी करते रहना आप लोग, है ना। अब जरा देखो मेरे भाई, ये अंग्रेजी वर्णमाला का ए है। ए का मतलब क्या होता है वो जरा समझो। ए को कितने नामों से पुकारा जा सकता है यह भी जरा देख लो गौर करके। ए को हम लोग कहते हैं, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को प्रारंभ से लिखा जाए, कहां से लिखा जाए? प्रारंभ से, तो यानी अंग्रेजी वर्णमाला का एक नाम मिल गया प्रारंभ। फिर कहा जाता है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं से लिखा जाए तो ए को बायां भी कहा जाता है। फिर अंग्रेजी वर्णमाला को एक और लैंग्वेज में बोला जाता है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को शुरुआत से लिखा जाए तो इसे शुरुआत भी कहा जा सकता है, प्रारंभ भी कहा जा सकता है, बायां भी कहा जा सकता है। एक और इसका नाम रख दिया जाता है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सार्थक क्रम में लिखा जाए। तो इतना अगर लैंग्वेज प्रयोग किया तो हमेशा यानी कि एक ही बात कर रहा है। अगर कहे कि अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं से लिखो तो समझ लेना एक ही बात कर रहा है। यदि कह दे अंग्रेजी वर्णमाला को सार्थक क्रम में लिखा जाए तो एक ही बात कर रहा है। अब जरा दूसरी बात देख लो,
इनके लिए जेड के लिए प्रयोग क्या करता है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो यानी वह किसकी बात कर रहा है, जेड की। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को दाएं क्रम में लिखा जाए तो किसकी बात कर रहा है, वह जेड की बात कर रहा है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को अंत से लिखा जाए तो भी समझ लेना मेरे भाई, वह जेड की ही बात कर रहा है। इतने लैंग्वेज आपके परीक्षाओं में जोड़ता है और विद्यार्थी कभी कभी कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि यह आखिरकार कितना लैंग्वेज जोड़ देता है, क्या जोड़ देता है। क्लियर बात आई समझ में। तो इतने ये लैंग्वेज आपके अंग्रेजी वर्णमाला के जुड़े हुए हैं और इन लैंग्वेज को आप लोगों ने देखा। अब कोशिश करते हैं अगले और भी नियम को हम बता देते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में अपोजिट क्या होता है, अपोजिट को कैसे याद करोगे आप लोग। फिर इसके बाद हम क्वेश्चन कराना प्रारंभ कर देते हैं। फिर आप लोगों का जो आप लोग को याद है वह भी अच्छा है, नहीं याद है तो याद कर लो। अंग्रेजी वर्णमाला के अगर विपरीत की बात किया जाए, कोई कह दे अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो हमने कहा था जब भी सार्थक हो या जो भी हो, ये हमारा बायां है, इसे हम बायां कहते हैं। जहां से लिखना प्रारंभ करते हैं वो बायां होता है और जहां पे समाप्त करते हैं वो क्या होता है, दायां होता है। क्लियर बात आई समझ में। अब अंग्रेजी वर्णमाला को कहा विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो जब विपरीत क्रम में लिखेंगे तो यहां पे जेड लिखेंगे, यहां पे आप वाई लिखेंगे, यहां पे एक्स लिखेंगे, यहां पे डब्ल्यू लिखेंगे। डॉट डॉट कर दे रहे हैं क्योंकि आपको लिखना भी आता है ना भाई। तो यहां पे सी हो जाएगा, फिर आपका बी हो जाएगा, फिर आपका ए हो जाएगा, फिर आपका डी हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। क्लियर बात आई समझ में। डी हो गया, सी हो गया, बी हो गया, ए हो गया, ये अंग्रेजी। लेकिन जब अंग्रेजी वर्णमाला को गौर करना, जब अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में आप लिखोगे तो दाया बाया नहीं बदलता है मेरे भैया, दाया बाया नहीं बदलता। ये नहीं कि दाया भी बदल दो, नहीं। अब बाएं के स्थान पे जेड आ गया, विपरीत आपने लिख दिया, और दाएं के स्थान पे ए चला गया। क्लियर बात आई समझ में। अब जब अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम हो जाता है तो अक्षरों का योग 27 हो जाता है। अक्षरों का योग कितना हो जाता है, 27 हो जाता है। कहोगे कैसे, जरा देखो। डी का कोड हमने बताया था कितना होता है, 4। डब्ल्यू का कोड हमने बताया कितना होता है, 23। 23 में 4 जोड़ा कितना हो गया, 27। बताओ हुआ कि नहीं। यहां बी का कोड 2 होता, वाई का कोड 25 होता, जोड़ दिया आपने, क्या हो गया बताओ, 27 हो गया कि नहीं। यहां भी आप जोड़ लो, कोई समस्या नहीं है। जेड का कोड 26 होता है, ए का कोड 1 होता, जोड़ दिया, 26 1 27। यानी कि जब भी विपरीत क्रम की बात करें, किसी का विपरीत, अभी इसे ट्रिक के भी माध्यम से हम आपको याद करा दे रहे हैं, ट्रिक के माध्यम से भी याद करा दे रहे हैं। महेश कुमार साहब जी ने लिखकर भी भेज दिया है। चलिए ट्रिक के माध्यम से भी याद करा देंगे, लेकिन पहले देखो जरा, ट्रिक ज्यादा याद करना पड़ेगा लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा। किसी भी अक्षर का विपरीत पूछे, किसी भी अक्षर का, जैसे आपसे पूछ लिया पी का विपरीत क्या होगा, तो अंकों का योग 27 मान लेना, क्योंकि आगे बहुत ज्यादा परीक्षा में इसका काम आने वाला है, इसलिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है और यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है और विद्यार्थियों का गलत हो जाता है। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको यहीं पे मैं सारी समस्याओं को खत्म करा दूं और याद हो जाए आपको। क्लियर बात आई समझ में। हमने कहा अगर पी का विपरीत पूछे क्या होता है, तो पी का विपरीत जब भी पूछ रहा है तुरंत अंकों का योग 27 बना लेना, और पी का कोड क्या होता है याद करना, 16 होता है, तुरंत घटा देना। 27 में से 16 घटाओगे 11 बचा, और 11 वैल्यू किसकी होती, के, यानी पी का विपरीत के होता है। क्लियर। अगर कोई पूछे कि भैया जरा एम का विपरीत बताओ, तो 27 माइनस एम का मतलब 13 बराबर 14। 14 का कोड क्या होता है, यन होता है। यानी किसी भी अक्षर का विपरीत निकालने के लिए 27 में से घटा देना। किससे घटा देना, 27 में से घटा देना। क्लियर बात आपको याद हो गई। अगर याद हो गई तो जरा देखो, अब इसको हम चल रहे हैं ट्रिक के माध्यम से याद कराने आप लोगों को, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन को कराना शुरू कर देंगे। जरा देखो ध्यान से, याद कैसे करोगे भाई, याद कैसे करोगे, तो जरा देखो, ए का विपरीत क्या होता है, जेड होता है। बी का विपरीत क्या होता है, वाई, बॉय बोलते हो ना, बी वाई बॉय हो जाएगा। सी एक्स बोलते हो, सी एक्स बोलते हो तो सी का विपरीत एक्स हो जाएगा। डी एक्स, डी डब्ल्यू, डी का विपरीत क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। कहते हो ना डब्ल्यू, डब्ल्यू, डब्ल्यू में डी आया कि नहीं, डब्ल्यू में डी आया कि नहीं, ऐसे आप याद कर सकते हो। ए का विपरीत जेड होएगा, बी का बॉय, बॉय बोलते हो, बी वाई में बॉय हो जाएगा, और सी एक्स अपोजिट हो जाएगा, डी का डब्ल्यू हो जाएगा। डब्ल्यू लिखते भी हो, डब्ल्यू में डी आ जाता है, आता कि नहीं,
6 में C और X आता है, 6 जरा देखो C X आता है 6 में, एक दूसरे के अपोजिट है। क्लियर बात आई समझ में। अब इसके बाद D के बाद क्या विपरीत होता है, D के बाद कौन सी अक्षर आती है जरा बताओ। यह E अक्षर आती है। कौन सी अक्षर आती है, E अक्षर आती है D के बाद। अब जरा देखो मैं ध्यान से बताने जा रहा हूं, ध्यान से सीखना। LOVE क्या हो गया जरा पढ़ के बताओ। LOVE का मतलब क्या कहोगे, कहोगे सर जी ये तो लव लिखा हुआ है, प्यार वाला लिखा हुआ है, तो यहीं से मैं याद करा रहा हूं, कोड है आपको। लव का मतलब होता है प्यार, तो आपको बता रहा हूं प्यार से कितने अक्षर याद होगी, प्यार से कितनी अक्षरें याद होंगी वह भी याद कर लो। देखो जरा मेरे भाई, ये LO यानी L का विपरीत क्या होता है O, V का विपरीत क्या होता है E, V का विपरीत क्या होता है V। बताओ लब से 4 अक्षर का विपरीत याद हुआ कि नहीं मेरे सभी भाइयों को। चलो हाँ, मेरे सभी भाइयों को याद हो गया, सभी भाई लिख रहे हैं हाँ सर जी, लब से प्यार से 4 अक्षर याद हो गई हमें। बहुत बढ़िया लगा कि आपको याद हो गया, चलो अच्छा लगा। अब जरा देखो ई का हो गया। अब इसके बाद बताओ जरा ई के बाद कौन सी अक्षर आती है भाई, ई के बाद हर चीज को याद करते जाओ। अब जरा देखो जी का याद कर लेना, जी का कैसे याद करोगे, देखो जीटी रोड, जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड, जी का विपरीत टी, कौन बनवाया था जीटी रोड, शेरशाह सूरी ने बनवाया था जीटी रोड, जो भारत का सबसे ज्यादा लंबा रोड बताया जाता है। तो ये जी का विपरीत टी हो गया, जीटी रोड हो गया। क्लियर बात आई समझ में प्यारे विद्यार्थी लोग। चलो जी का विपरीत टी हो गया, कोड के माध्यम से बता हम रहे हैं। अब जरा देखो आई का विपरीत क्या होता है, तो आप कहते हैं सर आई का मतलब इंडियन, आर का मतलब रेलवे, इंडियन रेलवे, आई का विपरीत इंडियन रेलवे, आई इंडियन रेलवे, आर का विपरीत याद कर लेना ऐसे। और जरा देखो मेरे भाई कैसे, और कैसे याद करोगे, आई का विपरीत आर आपने याद कर लिया, और कैसे याद करोगे जरा देखो। यच का विपरीत कैसे, यच से कब पहली बार कब परीक्षाओं में दिल में धक धक बढ़ी थी, लिख कर भेजो। पहली बार जब पेपर में बैठे तो दिल की धड़कन ज्यादा बढ़ी थी, कब, वह समय कौन था, किस क्लास में पढ़ रहे थे, लिख कर भेजो जरा देखो किस भाई को याद है, किस भाई को याद है पहली बार जब परीक्षा में बैठने वाले थे, कौन से क्लास में थे, कौन से क्लास में आप थे जब दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जरा बताओ। यच यस, हाँ यच का विपरीत यस होता है, लेकिन पूछ रहा हूं जब पहली बार परीक्षा में आप बैठे दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा तेज थी, किस क्लास में आप पढ़ रहे थे, हाई स्कूल में पढ़ रहे थे भैया, हाई स्कूल में, हाई स्कूल में जब पढ़ रहे, यत से हाई और यस से स्कूल, हाई स्कूल में जब पढ़ रहे थे तब 3 महीना पहले ही दिल की धड़कनें तेज हो गई थी कि योगी बाबा परीक्षा में है, कैमरा लगवा दिया, नकल नहीं हो पाएगी, पास नहीं हो पाएंगे, ये दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। लेकिन जब काका का जमाना था तो दिल की धड़कनें कम हो गई, कहते थे चाचा का जमाना है, मुलायम का जमाना, नकल होगा पास हो जाएंगे। तो एच से हाई स्कूल क्लियर हो गया। चलो भाई अब आगे की बात कर लो, आगे की बात कर लो मेरे भाई लोग। एच से हाई स्कूल हो गया, जरा देखो सभी का अब विपरीत हो गया। अब एक और बचा है, उसको भी याद कर लो। पी का विपरीत क्या होता है, पी का विपरीत क्या होता है, पी के, पी के, समझ रहे हो ना भाई, पी के, जो पी के, चाहे मूवी वाला चाहे पी के, यानी जो पिएगा वो के जानेगा, यानी पी का विपरीत के होता है। बताओ सभी भाइयों को याद हुआ कि नहीं, हर एक अक्षरों का विपरीत हमने ट्रिक के भी माध्यम से आपको बता दिया, और हमने विपरीत डायरेक्ट निकालने के लिए भी आपको मैंने बता दिया। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं, कुछ क्वेश्चन के नियम हम बताते हैं, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन कराना प्रारंभ कर देते हैं। क्लियर बात आई समझ में प्यारे विद्यार्थी लोग, क्वेश्चन कराना फिर इसके बाद हम प्रारंभ कर देते हैं। तो आइए पहले हम सीखते हैं विद्यार्थी लोग कुछ इसके मूलभूत नियम को। मूलभूत इसके जब नियम को हम समझने चलेंगे तो ये होगा, हमने कहा था ए को क्या कहा जाता है, बायां कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बायां, और जेड को क्या कहा जाता भैया, दायां कहा जाता, क्या कहा जाता, दायां कहा जाता है। अब इसमें कुछ बातें होती है, उसको 2 बातें, और दिल थाम के बैठो, बस 2 बात बता करके क्वेश्चन पे मैं चल रहा हूं, और तुरंत लगाना शुरू कर दा, रीजनिंग का गर्दा उड़ा देना। कहां पे, माइंड पावर पे रीजनिंग का गर्दा उड़ा देना। हां एक बात और ध्यान से सुन लो,
अगला एपिसोड आपका जियोग्राफी का होगा, दिल थाम के बैठना। किसके साथ? अगला एपिसोड पुनीत श्रीवास्तव के साथ देखना ना भूले। क्या? जियोग्राफी। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन की बात करते हैं। ए का मतलब बायां और जेड का मतलब क्या होता है मेरे भाई? दायां। बायां और दाएं से मतलब क्या होता है? जरा गौर करो, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन में इस तरह से लैंग्वेज बोलता है, लैंग्वेज बनाता है। लैंग्वेज क्या बनाता है? यदि अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं से लिखा जाए, कहां से लिखा जाए? बाएं से लिखा जाए, तो बताइए डी के दाएं, किसके दाएं? डी के दाएं, डी के दाएं कौन सा अक्षर? तीसरा अक्षर कौन सा होगा? ऐसे क्वेश्चन में बना देता। अब जरा प्यार से समझो क्वेश्चन हमारा। अभी लैंग्वेज केवल सिखा रहा हूं, अभी प्रश्न नहीं आपको बता रहा हूं, बस लैंग्वेज सीखो कि लैंग्वेज क्या प्रश्न में बोलता है, क्या बनाता है, वो जानोगे, क्लियर हो जाएगा। कहेगा डी के दाएं तीसरा अक्षर। एक और यहां लैंग्वेज जोड़ सकता है, डी से दाएं। देखो भैया, अब यही के और से मिलकर के दिमाग का माथा ये ठनठना देंगे, पगला जाओगे दिमाग में के और से का मतलब समझने के लिए। एक लैंग्वेज बनाता है डी के दाएं तीसरा अक्षर, एक लैंग्वेज बनाता है डी से दाएं तीसरा अक्षर। क्या होगा? अब देखो, अब यही मैं आपको समझाने जा रहा हूं के और से का तात्पर्य क्या होता है। के और से का तात्पर्य क्या होता है? के का, अब जरा डी को देखो, डी यहां पर लिखा हुआ तीसरा अक्षर दाएं उधर ही लिखा है ना, देखो उधर साइड में दाएं लिखा, गिनो 1 2 3, यानी कहोगे सर जी होगा जब के लगाएगा। तो आपको एक बात अब दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर क्या हो जाना चाहिए? जरा देखो, जब भी प्रश्न में दाएं कहे और सार्थक लिखा हो तो जोड़ना होता है। दाएं कहे तो जोड़ना होता है। तो दाएं का मतलब जब जोड़ना आया तो बताओ भैया बाएं का मतलब आ जाएगा कि नहीं समझ में? कहोगे सर जी तब जब प्लस हो गया तो घटाना तो हो जाएगा, वर्णमाला में भाग थोड़ी देना है। तो यानी कि दाएं का मतलब प्लस और बाएं का मतलब घटाना। और एक बात यही समझ लो, के का मतलब होता है क्या? के का मतलब होता है साथ छोड़कर। के का मतलब क्या? साथ छोड़कर। यहां लिख लेना, के का मतलब होता है साथ छोड़कर। क्या होता है? छोड़कर, साथ छोड़कर। कहोगे सर जी ये के का मतलब साथ छोड़कर, कुछ बात बनी नहीं, फिर से रुक के बताइए। आखिरकार के लैंग्वेज में लग गया तो आपने कहा साथ छोड़कर। भाई साथ क्यों छोड़े, मतलब क्या है? जरा देखो, अब हमने कहा था डी के दाएं तीसरा अक्षर। देखो डी का अगर साथ नहीं छोड़ते, डी को लेके गिनते तीसरा अक्षर, तो गिनते आप 1 2 3, तो आपका उत्तर मिलता है अब। हमने कहा था डी को छोड़ देना। जब डी को छोड़ोगे तो कहोगे सर जी 1 2 3 यफ मिलेगा। यानी कि जब के जोड़े तो जिस अक्षर के बोला उसकी गणना मत करना भैया, लेकिन जब से बोले, क्या बोले? से बोले, तो से का मतलब होता है साथ लेकर के, साथ लेकर के। क्लियर बात आई? और जब साथ लेकर के चलने की बात होती है मेरे भाई तो -1 हो जाता है। -1 यानी से जुड़ेगा तो एक अक्षर हमेशा कम कर लेना यार, नहीं तो गलत कर जाओगे पेपर में। और के का मतलब कहा तो न तो जोड़ना होगा न तो घटाना होगा, लेकिन से कहेगा तो एक अक्षर कम कर लेना। बताओ सभी भाइयों को समझ में आया? अगर समझ में आ गया है तो एक बार लाइक की बटन ठोक दो कि जितने लोग लाइव हो उतने लोग लाइक नहीं किए हो, एक बार लाइक की बटन ठोक दो। इसके बाद लिखकर भेजो हां सर क्लियर हो गया, फिर प्रश्न में कराना शुरू कर दूं। जरा जल्दी से फटाक से जवाब दो, कमेंट बॉक्स में आपका जवाब आ जाए। कमेंट बॉक्स में आप लोगों का जवाब फटाक से आ जाना चाहिए। जल्दी से जल्दी जवाब दो फटाक से मेरे भाई लोग। बताओ क्लियर हो गया कि नहीं? मेरे भाइयों का क्लियर हो गया कि नहीं? जल्दी से जल्दी आप लोग जवाब दें प्यारे विद्यार्थी लोग, आप लोग जल्दी से जल्दी जवाब दें। क्लियर हो गया भाई? हमने आपको बताया था दाएं का मतलब यहां हम लोग लिख लें, दाएं का मतलब होता है प्लस और बाएं का मतलब क्या होता है? माइनस। और के का मतलब क्या होता है? साथ छोड़ करके, साथ क्या करके? छोड़ करके। क्लियर बात आई समझ में? से का मतलब क्या होता है? साथ लेकर के। बस यही 4 पॉइंट आपके दिमाग में रहेगा तो नो डाउट कोई गलत नहीं होगा। हाँ, तो सभी भाइयों ने लाइक की बटन भी ठोक दिया। हाँ, सभी भाइयों को क्लियर भी हो गया। बहुत बढ़िया लगा कि आप लोगों को क्लियर हो गया। चलो क्वेश्चन को कराना प्रारंभ करते हैं। हेडिंग बना लो मेरे प्यारे विद्यार्थी लोग, टाइप 1। क्या बनाओ? टाइप 1। शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, जल्दी से जल्दी लिख लो। टाइप 1 का पहला क्वेश्चन, हेडिंग बना लेना वर्णमाला के
साधारण प्रश्न। हेडिंग बना लेना। शुरुआत करने जा रहे हैं बहुत सिंपल सिंपल प्रश्नों से शुरुआत करेंगे, हार्ड की तरफ हम लोग बढ़ते हुए चले जाएंगे। वर्णमाला के साधारण प्रश्न, सिंपल प्रश्न, दिल थाम के बैठना। अगर सिंपल लिखा हुआ तो इसका मतलब यह समझ मत लेना कि बहुत सिंपल ही होगा, गलत मत कर देना। तो ध्यान से देख लो, टाइप नंबर 1 साधारण प्रश्न किसके, वर्णमाला के। तो टाइप आपने बना लिया, हेडिंग बना लिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन के तरफ। टाइप 1 का क्वेश्चन लिखना प्रारंभ करो और लिखो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला, यदि अंग्रेजी वर्णमाला, कौन सा वर्णमाला, अंग्रेजी का वर्णमाला, हिंदी का मतलब लेना क ख ग घ वाला। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सार्थक क्रम में, कौन से क्रम में, सार्थक क्रम में लिखा गया हो, लिखा गया हो तो बताइए। क्या करना है, तो बताइए, तो बताना है, जल्दी से जल्दी जवाब दो। तो बताइए ओके किसके, ओके दाएं, पांचवा अक्षर, कौन सा अक्षर, पांचवा, कौन सा अक्षर, पांचवा अक्षर। ध्यान से जवाब देना, क्या होगा, पांचवा अक्षर क्या होगा, जवाब देना मेरे भाई लोग। देखते हैं कितने भाइयों का सही आता है, कंपटीशन शुरू। देखते हैं किन भाइयों का पहले नंबर पे जवाब आता है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सार्थक क्रम में लिखा गया हो तो बताइए ओके दाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा, ओके दाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा। जल्दी से जल्दी जवाब दो, जल्दी से जल्दी। बहुत सिंपल प्रश्न हमने कराया, बहुत सिंपल प्रश्न कराया। चलिए सभी भाइयों का टी 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 आना शुरू हो गया। पीयूष रावत साहब जी ने पहले नंबर पे जवाब दिया, टी आ गया, टी आ गया, सभी भाइयों का टी आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी भाइयों का टी आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। जरा देखो, अब जरा देखो भाई लोग, जरा देखो सभी लोग, एक बार ध्यान से देख लो मेरे भाई लोग, एक बार ध्यान से देख लो भैया लोग, जल्दी से जल्दी एक बार पुनः देख लो आप लोग, एक बार देख लो। हमने कहा अंग्रेजी वर्णमाला को सार्थक क्रम में लिखा जाए तो ओ का मतलब क्या, अभी कोड हमने लिखवाया था। ओ का मतलब क्या होता है बताओ, ओ का मतलब 15 हमने बताया था इजोटी के माध्यम से। तो ओ का मतलब 15 लिख लो, क्लियर। 15 में कितना जोड़ना है जरा देखो। दाएं का मतलब क्या लिखे हो, दाएं का मतलब क्या लिखे हो भाई, दाएं का मतलब जरा देखो, दाएं का मतलब क्या लिखे हो, दाएं का मतलब प्लस लिखे हो तो प्लस लिख दो। कितनी अक्षर, 5 अक्षर, 5 लिख दो। 15 5 का होता है 20, 20 की वैल्यू क्या होती, 20 का कोड बताओ, 20 20 को अब खेले थे ना तो 20 20 20 हो गया। क्लियर बात आई समझ में। तो हाँ सभी भाइयों को क्वेश्चन ये समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। सभी भाइयों का सही आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़े। हर एक टाइप में 2 से 3 प्रश्न हम करा दे रहे हैं, सभी भाइयों को सही होना चाहिए। टाइप हमारा 1 ही चल रहा है। क्लियर बात आई समझ में, टाइप हमारा 1 ही चल रहा है। क्वेश्चन लिखें, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को, किसको, वर्णमाला को बाएं से लिखा जाए, बाएं से लिखा जाए तो सातवें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। जल्दी से जल्दी जवाब दो। 7वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा, जल्दी से जल्दी जवाब दो। गलत नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं से लिखा जाए तो बताइए 7वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। जल्दी से जल्दी जवाब दो मेरे भाई लोग। बहुत बढ़िया, जवाब हर किसी भाई का सही आना चाहिए। चलिए डी आ गया, डी आ गया, डी आ गया, डी आ गया, बहुत बढ़िया, गजब शेर। देखो अब यहां भी देख लो, डी का सेब कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं से लिखा जाए तो 7वां का मतलब 7, यानी 7 का मतलब जी, और बाएं का मतलब क्या होता है, घटाना, माइनस, कितना अक्षर, 3 अक्षर, 7 में से 3 घटाया कहां मिला 4, 4 की वैल्यू क्या होती है डी, यानी 4 कोड किसका होता है, डी का। एक और प्रश्न लिख लो फटाक से, एक और प्रश्न लिख लो ताकि ये टाइप आपका क्लियर हो जाए, ये टाइप आपका क्या हो जाए मेरे भाई, क्लियर हो जाए। क्लियर बात आई समझ में। एक और प्रश्न लिख लो। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को, यदि अंग्रेजी
वर्णमाला को प्रारंभ से लिखा गया हो, प्रारंभ से लिखा गया हो तो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को प्रारंभ से लिखा गया हो तो बताइए क्या करना है, बताइए 10वें अक्षर के दाएं, 10वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा, 9वां अक्षर क्या होगा, जवाब दो 9वां अक्षर क्या होगा। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, जल्दी से जल्दी जवाब मिल जाए, फट से सभी विद्यार्थियों का जवाब मिल जाए। नीतीश कुमार साहब जी, जे कैसे आ गया मेरे भाई, पिछले प्रश्न का जवाब कैसे जे आ गया। अरे यार इतना गलत करोगे मेरे भैया, दायां बायां ऊपर हम लिख के रखे फिर भी गलत कर दे रहे हो यार। यस 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 यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, भाइयों का यस यस आना शुरू हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने सही जवाब दिया, बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने बहुत गजब सा जवाब दिया, बहुत बढ़िया। यस 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 यस, सभी मेरे भाइयों का यस यस आ रहा है, चलो बहुत बढ़िया, यस आ रहा, बहुत बढ़िया। हाँ तो अगले क्लास को देखना ना भूलें, जियोग्राफी की क्लास, अगला एपिसोड आपका होगा जियोग्राफी की क्लास पुनीत श्रीवास्तव के साथ। तो चलिए क्वेश्चन में हम आते हैं, अगले क्वेश्चन को ले लेते हैं, उठाते हैं। टाइप चेंज कर लो, टाइप 2 लिख लो, 3 हो गया। टाइप 1 में हमने 3 प्रश्न करा दिया और टाइप 2 लिख लो। और टाइप 2 को थोड़ा ध्यान से लगाना भैया लोग, थोड़ा ध्यान से लगाना टाइप 2 को। हेडिंग बदलने की जरूरत नहीं है, बस टाइप 2 आप लिख लो सभी भाई लोग, टाइप 2 लिख लो सभी भाई लोग। क्लियर बात आई समझ में? टाइप 2 लिख लो सभी लोग, बना लो फटाक से एकदम। बहुत बढ़िया, गर्दा गर्दा मचा दिए यार प्रश्न का आप लोगों ने, बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया। टाइप 2 के प्रश्न को सीख लो, जल्दी से जल्दी लिखो। यदि वर्णमाला को बाएं से लिखा गया हो, बाएं से लिखा गया हो तो पी के दाएं 10वां अक्षर के दाएं 15वां अक्षर क्या होगा? जल्दी से जल्दी जवाब दो, फटाक से जवाब दो। क्वेश्चन वाला कह रहा भैया यदि अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं से लिखा गया हो, कहां से लिखा गया हो? बाएं से लिखा गया हो तो बताइए पी के दाएं 10वां अक्षर के दाएं 15वां अक्षर का होगा? जल्दी से जल्दी जवाब दो, जल्दी से जल्दी जवाब दो। अजय साहब जी का ओ आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी भाइयों का जवाब आना शुरू हो गया। तो आपका अगला एपिसोड शुरू होगा पुनीत श्रीवास्तव के साथ। अक्षांश देशांतर रेखाओं को देखना ना भूलें, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। और हां, आपकी सोच क्या है विद्यार्थियों, आपकी सोच क्या है कि एक टारगेट आपका बना है, एक नियम बना है, एक सिद्धांत बना है जिसको हासिल करना, एक लक्ष्य बना है। और लक्ष्य अगर बना है तो एक काम करना होगा। लोग कहते हैं सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छतों तक जाना होता है, और जिसकी मंजिल हो आसमां उसे सीढ़ियां खुद बनाना होता है। तो आपकी मंजिल आसमां है तो मेहनत खुद करना होगा। कभी दलाल के चक्कर में मत पड़ना कि 5 लाख रुपया देके भर्ती हो जाएंगे, ऐसा ना होता है। मेहनत करना, खुद बनाओगे अपनी मंजिल। क्लियर बात आई समझ में? तो आइए क्वेश्चन की तरफ हम आपको क्वेश्चन समझाने की शुरुआत करते हैं। देखो भैया जरा देखो, क्वेश्चन वाला कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला को क्या लिख दिया जाए? बाएं से लिख दिया जाए, मतलब सही से जैसे लिखा गया है वैसे ही लिखा जाए। तो कह रहा पी का कोड कितना होता है? जरा देखो दिमाग में सभी लोग, पी का कोड कहोगे सर जी 16 होता है। अब कहा 16 के दाएं, दाएं का मतलब क्या होता है? दाएं का मतलब जरा देखो, युवा का लिखा प्लस, तो प्लस कितना? 10 अक्षर, फिर प्लस कितना बताओ? 15 अक्षर। क्लियर बात आई समझ में? सबको जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। बताओ 15 16 31 हो गया,
15 और 16, 15 16 जोड़े 31 हो गया, 10 जोड़ दिए कितना हो गया, 41 हो गया। अब कहोगे सर जी कुल मिलाकर 26 अक्षर होता है, अब 41 चले गए, कैसे सही होगा? तो मैं बता रहा हूं, अगर 41 चला गया तो यह याद करना कि कितनी क्या हो गया गुरु जी, कट गया का, चल रहा है, चल रहा है, कट गया है, चल तो रहा है गुरु जी। हाँ तो भाई देखो, हमने समझा कि थोड़ा सा कनेक्शन भाग गया, तो ध्यान से समझ लो। तो 26 अक्षर होता है ना भाई, तो 26 अक्षर होता है, तो आप हमने जोड़ करके 41 तक हम चले गए, तो इसमें से 26 ही घटा लो, आपका उत्तर आ जाएगा। जब 26 घटाओगे तो 11 में से 6 घटाओ, बताओ कितना होगा? 11 में से 6 घटाओगे तो कहोगे सर जी 5 हुआ, 5 हुआ। यहां 3 बचा, 3 में से 2 घटाए तो क्या बचा? 1, तो 15 बचा। 15 का कोड क्या होता है बताओ? ओ। क्लियर हुआ कि नहीं? इज द राइट हुआ कि नहीं? तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों लोग, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। लेकिन अगला एपिसोड देखना ना भूलें, किसके साथ? पुनीत श्रीवास्तव के साथ।